डियर स्टूडेंट्स, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर जो पेपर अपना थर्ड चल रहा है उसके अंदर आज हम इसको ख़त्म करेंगे। स्टेमन वाला जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, स्टेमन अर्थात पुंकेसर जो हम पढ़ रहे हैं, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम इसको डिटेल पढ़ेंगे लास्ट तक, किस प्रकार से स्टेमन्स के अंदर जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं और उन पोलन ग्रेन्स के द्वारा किस प्रकार से मेल गैमेट्स बनते हैं। तो आज हमें वहाँ तक पहुँचना है, इसके बाद फीमेल पार्ट हम शुरू करेंगे। तो स्टेमन में हम माइक्रोस्पोर टेट्राड्स तक हम पढ़ चुके हैं। टेट्राड्स कितने प्रकार के ये हमने देख लिए हैं। चतुष्कों की संख्या, एक चतुष्क के अंदर कितने माइक्रोस्पोर होंगे? 4 टाइप, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट अर्थात नर युग्मकोद्भिद। एक माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है, उस माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर जो माइक्रोस्पोर लगे हैं, जब ये यहाँ से छूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तब हम इनको क्या कहना शुरू कर देते हैं? पोलन ग्रेन्स, यानी पराग कण। तो हम यूँ कह सकते हैं कि पराग कण यानी पोलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट की मदर सेल। पोलन ग्रेन्स आर फर्स्ट सेल और मदर सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, इन पोलन ग्रेन्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन होंगे। कौन से विभाजन होंगे? अब आगे चल करके एक प्रकार से गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, युग्मक जनन। और युग्मक जनन की क्रिया के अंदर सारे विभाजन क्या होंगे? माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट, माइटोटिक डिवीजन सेकंड। तो ये हम स्टेप वाइज देखेंगे कि ये जो डिवीजन्स हैं ये पोलन ग्रेन्स के अंदर कब और कितने और कहाँ कहाँ होते हैं। ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन आगे चल कर के समसूत्री विभाजन करता है, और समसूत्री विभाजन से इसमें 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, एक बड़ी और दूसरी एक लेंटिकुलर सेल बनती है। अर्धचंद्राकार कोशिका बनती है छोटी, और दूसरी एक बड़ी। ये इसके बाहर वाल है। ये वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल, और दूसरी बड़ी वाली ये काई कोशिका है, वेजिटेटिव सेल। 2 कोशिकाएं बनती हैं। तो ये माइटोटिक डिवीज़न फर्स्ट हुआ, फिर इसके बाद डिवीज़न सेकंड हुआ। लेकिन स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको ये जो पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर है, कई बार पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, तो उस स्ट्रक्चर के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन यानी परागकण की संरचना। देखिए, प्रत्येक जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन 2 वाल से घिरा होता है, और इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। केंद्रक और साइटोप्लाज्म, और भी बहुत सारे इंक्लूजन्स हैं जो इसेंशियल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, वो सब हैं इसके अंदर। जो इसके बाहर वाल हैं, ये वाल 2 हैं, एक एक्साइन और दूसरी अंदर की ओर एक और नज़र आ रही है, जिसे हम क्या कहेंगे? इंटाइन, यानी बाह्य भित्ति और आंतरिक भित्ति।
अब हम जैसे इसको डिटेल पढ़ना चाहें, जो एक्साइन है, जो बाहर आपको बनावट दिखाई दे रही है, या मैं यूँ कहूँ कि अपने आप में जो पोलन ग्रेन्स है उसकी एक कंप्लीट स्टडी है, डिटेल स्टडी होती है, और अलग बॉटनी की एक ब्रांच है जिसके अंदर उसको पढ़ा जाता है, वो ब्रांच कहलाती है पैलिनोलॉजी। परागाणु विज्ञान, ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज नोन एज पैलिनोलॉजी। तो इस पैलिनोलॉजी के अंदर सब चीज़ें पढ़ी जाती हैं, एक्साइन कैसे है, इंटाइन कैसी है, ऑर्नामेंटेशंस कैसे हैं, जर्म पोर्स कितने हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर पढ़े जाते हैं पैलिनोलॉजी के अंदर। तो हम उतना नहीं ले पाएंगे, हम एक्साइन को और इंटाइन को देखेंगे। ये जो एक्साइन है, इस एक्साइन को भी हम 2 भागों के अंदर पढ़ सकते हैं। ये जो बाहरी स्तर है ये बना होता है 2 लेयर्स का, एक तो एक्ट एक्साइन, एक्ट एक्साइन के भी फिर 3 पार्ट हो जाते हैं, 3 पार्ट, जैसे टेक्टम, बैक्यूलम और फुट लेयर। टेक्टम, बैक्यूलम एंड फुट लेयर। यहाँ पर ये एक्साइन, एक्ट एक्साइन पूरी होगी। इसके बाद एक्साइन का जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा है, एंड एक्साइन, और इसके बाद ये वाला पार्ट आ जाता है, कौन सा है ये, इंटाइन। तो इस तरीके से आप देखिए कितनी लेयर्स होगी इसके अंदर, 1 2 3 4 एंड 5। जैसे मान लो अपन इसको डायग्राम से देखना चाहें, टेक्टम देखिए, ये टेक्टम, इसके बाद बैक्यूलम कुछ इस तरह से मिलता है, फुट लेयर देखिए, टेक्टम, बैक्यूलम एंड फुट लेयर। इसके बाद एंड एक्साइन, दिस इज एंड एक्साइन, और अल्टीमेट लेयर ये जो लेयर है ये कौन सी होगी, इंटाइन। तो ये एंड एक्साइन और ये इंटाइन। इज इट क्लियर टू यू? जो वाल बनी है इसकी पोलन ग्रेन्स की, उसके पार्ट देखिए, एक्साइन, इंटाइन, एक्साइन के फिर 2 पार्ट, एक्ट एक्साइन, एंड एक्साइन, एक्ट एक्साइन के फिर 3 पार्ट, टेक्टम, बैक्यूलम एंड फुट लेयर्स। तो इस प्रकार से कम्प्लेक्स इसकी वाल लेयर्स हैं। और जो एक्साइन है उस एक्साइन को बनाने में जो मेजर रोल है वो किसका है, एक पदार्थ है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, ये स्पोरोपोलेनिन पदार्थ इस एक्साइन को बनाता है। बायोलॉजिकल एंड फिजिकल डिग्रेडेशन ऑफ एक्साइन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू दिस स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा पदार्थ है जिसका जैविक या भौतिक विघटन संभव नहीं है। इसीलिए पोलन ग्रेन्स, आप जानते हैं कि पोलन ग्रेन्स किस रूप में पाए जाते हैं, फॉसिल्स रूप के अंदर भी पाए जाते हैं, जीवाश्म रूप में मिलते हैं। परागकण किस रूप में मिलते हैं, जीवाश्म रूप के अंदर। इसीलिए पेट्रोल वगैरह जो हैं, डीजल, पेट्रोलियम एक्सकेवेशन जो होते हैं उनके अंदर इन पोलन ग्रेन्स की काफ़ी इम्पोर्टेंस है। पता लगाया जाता है कि यहाँ पर कोई फ्लोरा दबा है अरबों साल पहले। इसके बाद जो पोलन ग्रेन्स हैं या इसके एक्साइन के ऊपर
जर्म पोर्स भी पाए जाते हैं, जहाँ पर एक्साइन और एंटाइन बिल्कुल थिन होती हैं, वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, जर्म पोर्स। जनन छिद्र, जिधर से क्या निकलती है, इंटाइन, अंतःभित्ति परागनली के रूप में बाहर निकलती है। ये जो आउटर सरफेस है, यहाँ पर कुछ एंजाइमेटिक प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, कुछ एंजाइमेटिक प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑयली लेयर भी पाई जाती है। पोलन ग्रेन्स की जो आउटर सरफेस है एक्साइन, इसके ऊपर क्या पाई जाती है, एक तेलीय परत, ऑयली लेयर, जिसे क्या कहा जाता है, पोलन किट। ये जो पोलन किट है, ये इसको काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है पोलन ग्रेन को। किस रूप में, इस पोलन किट के कारण पोलन ग्रेन्स की एक स्पेसिफिक ऑर्डर, विशिष्ट महक जो आती है, और इसके अलावा चिपचिपापन, ये सब किसके कारण है, पोलन किट के कारण। और इसीलिए साइंटिस्ट मानते हैं कि पोलन किट के कारण ही जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो पोलन ग्रेन्स अल्ट्रा वायलेट रेज से भी बचे रहते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ ब्रीफ में इसकी पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर बताई है। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट यानी अब किस तरह से इसके अंदर अंकुरण होगा। तो ये जो पोलन ग्रेन है, मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया था कि इसके अंदर किससे बना था, ये मियोटिक डिवीजन से बनकर के आया है, 2 समसूत्री विभाजन। और अब जो इसके अंदर डिवीजन होंगे वो क्या होंगे, माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन। इसलिए हम उन डिवीजन्स को पोस्ट मियोटिक माइटोटिक डिवीजन भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट जो पोस्ट मियोटिक माइटोटिक डिवीजन होता है, इसके अंदर इससे 2 सेल बनती हैं, एक बड़ी और दूसरी छोटी। ये लेंटिकुलर सेल्स होती है। कैसी सेल्स है ये, लेंटिकुलर सेल्स है। ये जनरेटिव सेल और ये वेजिटेटिव सेल। ये फर्स्ट डिवीज़न का रिजल्ट है। ये जो माइटोटिक डिवीज़न हुआ है यहाँ पर, ये कब हो जाते हैं, जब पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स कहाँ पर रहते हैं, एंथर्स के अंदर होते हैं। तो ये बाइन्यूक्लिएट है। अच्छा, ये जो डिवीज़न हुआ है फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न, तो ट्रॉपिकल प्लांट्स के अंदर, जो प्लांट कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के हैं, उनके अंदर जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न हुआ है ये, और यहाँ पर जो मियोटिक डिवीज़न हुआ था वो, इन दोनों के बीच में अंतराल बहुत कम होता है। जबकि दूसरे जो प्लांट्स हैं, इसके अलावा जो टेम्परेट जोन्स के जो प्लांट्स हैं, शीतोष्ण क्षेत्र के जो प्लांट होते हैं, उन प्लांट्स के अंदर मियोटिक डिवीज़न और माइटोटिक डिवीज़न के बीच में क्या पाया जाता है, अंतराल पाया जाता है। लेकिन एक जो टेट्राड है, उस टेट्राड के अंदर यद्यपि एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं होता है इन माइक्रोस्पोर्स का, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर माइटोटिक डिवीज़न होगा, ये वाला, तो इस टेट्राड के अंदर जितने भी माइक्रोस्पोर्स हैं उनमें एक साथ होगा। और अगर ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हैं, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स यहाँ पर निकल गए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सभी जो पोलन ग्रेन्स हैं उन सब के अंदर एक साथ माइटोटिक डिवीज़न सभी में एक साथ हो, यानी सिंक्रोनस
नेस नहीं पाई जाती, तुल्यकालिता नहीं पाई जाती है। कुछ एक ऐसे केसेस हैं, जैसे मान लो कि जैसे एस्क्लेपिडेसी फैमिली है, ऑर्किडेसी है, जहाँ पर पोलन ग्रेन्स किस रूप में पाए जाते हैं, पोलिनिया के रूप में पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी उस दिन। यहाँ पर पोलन ग्रेन्स भरे हुए हैं पोलिनिया के अंदर। तो यहाँ जो माइटोटिक डिवीज़न होंगे इन पोलन ग्रेन्स के अंदर, वो सब एक साथ होंगे। यानी यहाँ पर इस तरह के केसेस के अंदर क्या पाई जाएगी, तुल्यकालिता पाई जाएगी, सिंक्रोनसनेस पाई जाएगी। तो ये डिवीज़न सिंक्रोनस होंगे इस तरह के केसेस के अंदर, अदरवाइज सिंक्रोनस नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो सेल्स बन गए हैं, दोनों एन सेल्स हैं। अब आगे क्या होगा इसके अंदर, जो इंटाइन है वो इंटाइन एक पोलन ट्यूब के रूप में निकलती है। तो हम अब देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट्स किससे बनेंगे, जनरेटिव सेल के डिवीजन से बनेंगे। मेल गैमेट का निर्माण किससे होगा, जनरेटिव सेल, जनन कोशिका के अंदर दूसरा जो माइटोटिक डिवीजन होगा उसके द्वारा मेल गैमेट्स बनेंगे। और ये जो माइटोटिक डिवीजन सेकंड जो है वो प्लांट के अंदर अलग अलग होता है। जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये जब यहाँ पर हैं, जैसे मान लो ये है एक पोलन ग्रेन, तो ये यहीं पर ही फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन भी होगा और सेकंड भी हो जाता है यहाँ पर। तो सेकंड डिवीजन होने से यहाँ पर कितने न्यूक्लियस बन गए, दो बन गए जनरेटिव सेल के अंदर। कुछ एक प्लांट्स हैं जैसे हॉर्डियम है, हॉर्डियम यानी जो, और बीटा चुकंदर, इन प्लांट्स के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही ये डिवीज़न हो जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जब ये पोलन ग्रेन कहाँ पर पहुँच जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर, वहाँ पर आकर के ये माइटोटिक डिवीज़न सेकंड जो है वो वहाँ पर होगा। जैसे होलोप्टेलिया के अंदर, होलोप्टेलिया इंटेग्रीफोलिया, होलोप्टेलिया इंटेग्रीफोलिया प्लांट के अंदर जब ये स्टिग्मा पर आते हैं, पोर्चुलाका के अंदर भी। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर माइटोटिक डिवीज़न जो सेकंड जो जनरेटिव सेल में होता है वो कहाँ पर होता है, जब पोलन ट्यूब बन जाती है, पोलन ट्यूब में जा कर के। जैसे नीमोफिला के अंदर, नीमोफिला, इम्पेसेंस जिसे बालसम कहते हैं, लीलियम, तो वहाँ पर जब पोलन ग्रेन्स कहाँ पर, ये सेकंड डिवीज़न माइटोटिक कहाँ पर होगा, जब परागनली निकल जाएगी वहाँ पर। तो दो स्टेजेज हैं, या तो ये माइक्रोस्पोर, ये इसे लघु बीजाणु दानी से किस अवस्था में निकलते हैं, बाई न्यूक्लिएट कंडीशन में, 1, 2 बाई न्यूक्लिएट कंडीशन में होंगे, या फिर किस कंडीशन में निकलेंगे, ट्राई न्यूक्लिएट, 3 केंद्र की अवस्था में। बाई न्यूक्लिएट कंडीशन अधिक स्थायी होती है। इस अवस्था के जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको आर्टिफिशियली हम लैब में कल्चर भी कर सकते हैं, आगे हम इनसे और डेवलपमेंट कर सकते हैं। ट्राई न्यूक्लिएट कंडीशन की वायबिलिटी कम है, इनको आर्टिफिशियली लैब में आगे कल्चर करना मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर देखिए ये एक्साइन है, ये एक्साइन और इंटाइन पोलन ट्यूब के रूप में आती है, और मानते हैं कि जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस इसके सिरे पर हो सकता है, या ये
ड्यूरिंग प्रोसेस डीजेनरेट हो जाता है, और जो जेनेटिव सेल है उसका न्यूक्लियस यहाँ पर आकर के फिर डिवाइड होता है और क्या बन जाते हैं, 2 मेल गैमिट। ये पोलन ट्यूब है, पराग नली। तो पोलन ट्यूब के द्वारा ये मेल गैमेट्स किसके अंदर भेजे जाते हैं, मेगास्पोरेंजियम के अंदर या बीजांड के अंदर। तो बीजांड किसके अंदर पाया जाएगा, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है गायनोशम, गायनोशम के अंदर क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। तो वो जो पार्ट है गायनोशम, वो सेपरेट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज स्टेमन वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन फीमेल पार्ट से देखेंगे। थैंक यू।